जामिया मेरा जामिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। सदर महफिल इंतहाई काबिल सद इहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, काबिल सद इहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, बिरादर अजीज शफीक मुकर्रम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद दाऊद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हजरत के प्यार बरे हुक्म पर वली कामिल मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद हसन खान साहिब पैकर खलास मोहतरम जनाब राव जुल्फ़कार अली खान साहिब, इनकी और इनके रफ़क़ा की प्यार भरी और खुलूस दावत पे दूर का सफर करके आपके इस अजीम दीनी इदारे बाब रहमत कराची में हाजिरी का मौका नसीब हुआ और बड़ी देर से मुझे स्टेज पे बिठाए रखा और मैं तस्बीह पढ़ता रहा। मेरी बारी ना आए तो मैं क्या करूं। खुदा खुदा करके मेहरबानी इन हजरात की कि इन्होंने मेरे ऊपर शफकत फरमाई। मेरी कुछ दिनों से काफी तबीयत भी अलील थी और फैसलाबाद से कराची बड़ा दूर है। इन्होंने कहा जी आपने आना जरूर है, पढ़ो किया मजबूर है। मोहब्बत से इनका फिर प्यार भरा भरपूर है, इसलिए भाई बंदा हाजिरी के लिए मजबूर है। लेकिन मुझे तो सर्दी लग ही रही है, लेकिन आपको देख के मुझे तसल्ली हो गई। इतनी ठंड मुझे नहीं लग रही जितने आप ठंडे। मुझसे कबल शाहीन जमीयत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने
बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, आपको हालात हाजरा से आगाह किया, दीनी मदारस की अहमियत बयान की। मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस आधा मिनट मेरा रह गया है। जो डेट उन्होंने मुझसे ली थी वो खत्म हो चुकी है। 12 बजे इनका और मेरा एग्रीमेंट खत्म। अब लिया एग्रीमेंट करें तो बयान करता हूं, ना करें तो वह आखिर दावाना। बहरहाल फिर भी मैं आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूं, इसलिए आपके लिए कुछ बातें करूंगा। इनके लिए तो मेरी हाजिरी हो गई। बहरहाल थोड़ा सा ज़ौक़ बनाइए। एक मर्तबा वो आदमी सुभान अल्लाह कहे जिसे ज़बान अल्लाह ने दी है। सारे नहीं बोले, अभी भी सब नहीं बोले भाई। वो बोले जिसको ज़बान अल्लाह ने दी है। सुभान अल्लाह मैं कहलवा लूंगा, या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहें, इन्हें आज रात ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। या अल्लाह जो और जोर से कहे, दीदार भी ऐसा हो सहाबा का जुर्मट हो, दरमियान में हुजूर हो। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे, इस तरह दीदार हो मदीने की गली हो, नबी के कंधे पर हजरत हुसैन हो और देखने वाले सारे मजमे वाले हो। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे, गारे सौर की चढ़ाई हो, चढ़ने वाला अबू बकर हो, कंधों पर आमना का लाल हो। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे, गज़वा खैबर हो, नबी के हाथ में झंडा हो, लेने वाला अली हो, देने वाला नबी हो, देखने वाले ख्वाब में ये मेरे सारे नेक दोस्त हो। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे, मस्जिद नबी का मंजर हो, अली पैगाम लाए, सिद्दीक को नबी मुसल्ला दे। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे, मंजर ऐसा हो, नबी का दरवाजा हो, उस्मान दुल्हा हो। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे, नबी का दरवाजा हो, फिर उस्मान दुल्हा हो। या अल्लाह जो और जोर से सुभान अल्लाह कहे, नबी का दरवाजा हो, अली दुल्हा हो। अब होश से बोलना, जरा खुलकर बोलना। या अल्लाह जो अब जोर से सुभान अल्लाह कहे, सिद्दीक का दरवाजा हो, मुस्तफा दुल्हा हो। यकीन जानिए अगर उलमा मुझे इजाजत दे दें तो बयान हो गया, बयान हो चुका है भाई। लगाता था तो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को वरसता छोड़ देता था। तेरे नारे में जान होनी चाहिए, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की वहदत, अल्लाह की तकबीर का नारा लगे। और जो अल्लाह के तकबीर के नारे में ना बोले, घर जाए तो 2 घंटे कुंडी कोई ना खोले। क्या बात। ताजो तख्त खत्म नबूवत 2 दफा जिंदाबाद, और हाथ में वैसे खड़े नहीं करवाता, अबू बकर साहब ने आपकी बड़ी रिहर्सल करवाई है। 2 दफा जिंदाबाद कहना और दोनों हाथ खड़े करके हुजूर की खत्म नबूवत का सिपाही होने का सबूत देना है। जज़ाकल्लाह, जाग पड़े माशाअल्लाह। बस भाई नारे लग गए, अब कोई नारा ना लगाए, अब मैं ही नारे लगाऊंगा।
ये सुबहान अल्लाह का नारा आपने याद रखना है, क्योंकि ये तबलीगी जमात वालों ने हमें सिखाया है। जो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगता है। पंजाबी नस्ल का, सिंधी नस्ल का, बलोची नस्ल का घोड़ा नहीं, अरबी नस्ल का घोड़ा 500 साल दौड़ता रहे, घोड़ा थक के बैठ जाएगा, दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। भाई हमने तो तबलीगी जमात वालों के कहने पे कहना शुरू कर दिया है। खड़े भी बैठे भी कोई आदमी अगर खामोश बैठा हो तो साथ वाला खींच के कोनी ना मारे, हालात ठीक नहीं, थोड़ी सी चोट लगा के कह दे, कह दे, कह दे, तीसरी मर्तबा कह दे, जरा चौथी मर्तबा हैदरी मिजाज में कह दे। गिरामी कदर जाग पड़े माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी इज्जत सलामत रखे, अल्लाह हर किस्म की बीमारियों से बचाए, पुलिस के वारंट से बचाए, बिजली के करंट से बचाए, गाड़ी के फरंट से बचाए। ये देखो, यकीन जानो कैसे प्यारे लग रहे हैं ये कुर्सियों वाले, और साथ माशाअल्लाह ये बग्गू गोशे। अभी ये रुमाल पोशी वाले क्या प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। यकीन जानो ये फरिश्ते देख के खुश होकर कहते होंगे सुबहान अल्लाह। ये पगड़ियों वाले हजरात बैठे हैं, इनके पगड़ी सरों पर दस्तार नहीं है, जिम्मेदारियों का पहाड़ है। ये दस्तार नहीं है, जिम्मेदारियों का पहाड़ है। मेरे दोस्तों, खुदा के लिए तालिब इल्मों से नफरत न करना, खुदा के लिए उलमा से नफरत न करना, अहले इल्म से नफरत न करना। उलमा से नफरत करना हराम है, कुरान वालों से नफरत करना हराम है, ईमान वालों से नफरत करना हराम है, मुहद्दिसीन से नफरत करना हराम है, मुफस्सिरीन से नफरत करना हराम है, मक्के से नफरत करना हराम है, मदीने से नफरत करना हराम है। फिर मुझे कहने दे 1446 साल के बाद किसी मोमिन से नफरत करना हराम है। और जो मोहम्मद की महफिल में मोमिन बैठे थे, जो हजूर की दरसगाह में मोमिन बैठे थे, उस जमात का क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? अरे भाई मेरे सीने में ठंड नहीं पड़ी। मानने वाला बोले मैं फिरका वारियत बयान नहीं करता, लानत करता हूँ फिरका वारियत पर, लानत करता हूँ दहशतगर्दी पर। ये मुल्क मेरा है, ये मेरे बुजुर्गों ने बनाया था, मेरे ही बुजुर्गों ने इसका परचम लहराया था। वो मैं तो नहीं था। मैं एक जगह गया बयान करने के लिए, तो मुझे सामने नौजवान बैठे थे कॉलेज किस्म के, एक दूसरे को कहने लगे इसने कैद आजम का जनाजा पढ़ाया था। और मैंने कहा भाई खुदा के लिए मैं नहीं, ऐसा ना हो कि मुझे भी यहीं शहीद कर दो। पाकिस्तान बनाया भी हमने था, बनाया भी था, बचाएंगे भी, इसलिए कि हलाली औलाद अपने बुजुर्गों की विरासत को जाया नहीं करती। असली शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कैद आजम मोहम्मद अली जनाब मरहूम भी समझता था कि पाकिस्तान की हिफाजत कर सकता है तो मौलवी कर सकता है। क्यों? क्यों? उसे पता था मौलवी का नजरिया है, मिल जाए तो रोजी, न मिले तो रोजा। परेशान हो गए यार, मिल जाए तो रोजी, न मिले रोजा है मुझे। रोजी और रोजा तो पाकिस्तान, मैं बिल्कुल फिरका वारियत के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता कि अमन खराब हो। नबी की जमात का क्या नाम था? जरा जोर से 4 दफा कह दो। सहाबा। क्या बात है भाई, जज़ाकल्लाह। ये आज की बात नहीं है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के में ऐलान किया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू कराची वालों कलमा है, जरा दर्ब लगाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कामयाब हो जाओगे। मेरे आका फरान की चोटी पे ऐलान कर रहे हैं, लोगों मुश्किल कुशा भी कोई नहीं, हाजत रवा भी कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला भी कोई नहीं, बेटे बेटियां देने वाला भी कोई नहीं, मगर इल्लल्लाह। बेटे भी अल्लाह देता है, बेटियां भी अल्लाह देता है, जोड़े मिला के भी अल्लाह देता है, ले देकर ले भी अल्लाह लेता है, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है, जलील करने वाला भी अल्लाह है, वजीर आजम बनाने वाला भी अल्लाह है, चाहे तो अशीर आजम बनाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह है, अल्लाह है। अब बोलो मुश्किल कुशा कौन है? इतना बड़ा मजमा आवाज आए, मुशरिक न बोले मुश्किल कुशा कौन है, हाजत रवा कौन है। अल्लाह भला करे तबलीगी जमात वालों का। मौलवी की 10 घंटे की तकरीर एक तरफ, एक बाबा सादा सा सिरोजा लगा के आता है, कांपता हुआ खड़ा होता है, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से ऐसा कैप्सूल में दवाई डाली, बड़े बड़े शिरक के बीमार ठीक हो गए। जबीन रोशन झुकी निगाहें, लबों पे कलमा तौहीद का है। जबीन रोशन झुकी निगाहें, लबों पे कलमा तौहीद का है। ये हक का रास्ता बता रहे हैं कि कौन जन्नत खरीदता है। जबीन रोशन पढ़िए, जबीन रोशन झुकी देखना हाजी हसन साहब माशाल्लाह। जबीन रोशन झुकी निगाहें, लबों पे कलमा तौहीद का है। जबी पढ़िए, जबीन रोशन। आपको डालडा घी मिलता है, आपको तो 10 मिनट याद करवाना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा कि मुझे 2 चीजें खास मिली हुई हैं। कौन सी? एक मेरी याददाश्त बड़ी तेज है, तो दूसरों उन्होंने कहा दूसरी, कहा जी मुझे याद नहीं है। जबीन रोशन झुकी निगाहें, लबों पे कलमा तौहीद का है। ये हक का रास्ता बता रहे हैं कि कौन जन्नत खरीदता है। बस मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद का ऐलान किया। कल तक सादिक कहने वाले, अमीन कहने वाले, हुस्न मुस्तफा का चर्चा करने वाले, नबी की जुल्फों पे मरने वाले, मेरे महबूब से फैसले करवाने वाले, जो कल तक फूल बरसाते थे आज कांटे बिछा रहे हैं। कल तक सादिक कहते थे आज पत्थर मार रहे हैं। 2 तबके बन गए, एक सोचने वाला, एक मानने वाला। कराची वालों, जिन्होंने नबी को सोचा है उन्होंने माना नहीं, जिन्होंने माना है उन्होंने सोचा नहीं। सोचने वाले जिंदीक बन गए, मानने वाले सिद्दीक बन गए। सोचने वाले जिंदीक बन गए, मानने वाले सिद्दीक बन गए। सोचने वाला अबू जहल बना, मानने वाला बिलाल बना, मानने वाला बिलाल बना। सिलसिला चल पड़ा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत का। आखिरकार एक दिन मक्के के बड़े बड़े खड़पैंच, मक्के के बड़े बड़े सरदार, मक्के के बड़े बड़े चौधरी कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु। मक्के के सरदार आ गए, मोहम्मद। अगर कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहता तो चला जाए। आवाज आए, जरा आवाज आए। मोहम्मद सुना जिस किसी ने
कलाम मोहम्मद सुना जिस किसी ने कलाम मोहम्मद हुआ दिलो जान से गुलाम मोहम्मद गुलाम मोहम्मद हुआ है न होगा हुआ है न होगा हुआ नहीं कम बनेगा हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को बुलंद इस कदर है मकाम मोहम्मद मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन मुशरिकीन आ गए, सरदार आ गए, काफिर सारे काफिर आ गए, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तेरे साथ एक बात करने के लिए आए हैं। तू जो रोज कहता है मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, हम सुनेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है, कराची वालों मेरा ज़ौक़ तबाह ना हो जाए, बात करना मेरा काम है, तह तक पहुंचना तुम्हारा काम है। मैं हमेशा लपेट के बात करता हूँ, चंद दिनों के बाद खुलती है। काफिर मक्के के कहने लगे एक शर्त पे तेरी बात सुनेंगे, जो तेरे साथ तेरे सहाबा हैं ये हमें अच्छे नहीं लगते, जो तेरे साथ तेरे सहाबा हैं। काफिर कहने लगे मक्के के बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। सिद्दीकी बोले, फारूकी बोले, उस्मानी बोले, अरे हैदरी बोले, अमीर मुआविया का गुलाम बोले, अम्मी ऐसा का रूहानी बेटा दोनों हाथ खड़े करके बोले, ईमान वाला बोले, कुरान वाला बोले, जज़ाकल्लाह। मुशरिकीन कहने लगे तेरे सहाबा में अच्छे नहीं लगते। काफिर कहने लगे मक्के के काफिर, अल्लाह की कसम मक्के के काफिर कहने लगे हजूर को तेरे सहाबा हमें अच्छे नहीं लगते। हजूर फरमाने लगे क्या करें? कहा जब हमारे साथ बात करनी हो तेरे साथ तेरे सहाबा ना हो। काफिर क्या कहते थे? सहाबा नबी के साथ। अल्लाह फरमाते हैं तुम जो मर्जी करो मैंने तोड़ने के लिए साथ नहीं जोड़े। कयामत आ सकती है मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद को छोड़कर कहीं और तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जब हमारे साथ बात किया कर, ये तेरे साथ जो तेरे पहरेदार ताबेदार वफादार गमगुसार तेरे यार फिरते हैं ये हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हम सरदार हैं। हुजूर ने फरमाया ठीक है अगर ये मेरे साथ न हो तो बात सुनोगे? कहाँ सुनेंगे। ठीक हो गया। हुजूर ने फरमाया आज मेरे साथ कोई ना आए। हुजूर जाके मुशरिकीन काफिरों में बैठ गए। अब मेरी तरफ देखना, मैं नक्शा खींचने लगा हूँ, जरा ज़ौक़ वाला आदमी हूँ। ऐसे समझो कि मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं। जो पीछे आदमी आएगा मैं तो नहीं देखूंगा ना, आप उसे देखेंगे। इधर से हुजूर बात कर रहे थे काफिरों के साथ, इधर रब ने कहा हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम नबी ने सहाबी को चलो मेरे मोहम्मद के दीवाने मैं इश्क की मंडी में तेरा चर्चा करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम नबी ने सहाबी पीछे से आए। अब एक बात उसको समझ आएगी जो मेरी तरफ देखेगा। सारे काफिर एक दूसरे को देख के कहें आंखों वाले समझेंगे। हुजूर फरमाने लगे इनको अचानक बीमारी क्या लग गई?
अच्छे भले मेरी बात सुन रहे थे, इनको क्या हुआ है? तो एक दूसरे के कान में काफिर कहने लगे। अगर इस जुमले पे किसी की सुभान अल्लाह ना निकली ना, फिर जान ही निकल जाए। पहले जुमला सुनो। एक दूसरे के कान में काफिर कहने लगे, यार हमें पहले ही पता था सहाबा मोहम्मद को नहीं छोड़ते। हाय हाय हाय, हमें पहले ही पता था सहाबा नबी को नहीं छोड़ते। वो देखो वो देखो, अब मेरे महबूब ने यूं देखा, हजरत अब्दुल्ला पे आका की निगाह मुबारक पड़ गई। अब आका के चेहरे मुबारक पर, जबीने पाक पर नागवारी के असरात गुजरे। मैंने तो रोका था, ये क्यों आया है जिससे काफरों के चेहरे पे पल पड़ने शुरू हो गए। इधर से हुजूर के चेहरे जबीन पाक पर नागवारी के असरात गुजरे, उधर से अल्लाह फरमाता है जिब्रील दौड़ के जा, मेरे मोहम्मद को पैगाम सुना। ऐ मेरे महबूब, मुझे आंखों वाले काफिर नहीं चाहिए, मुझे नबी ने तेरे यार चाहिए। मुझे इन आंखों वाले चौधरियों से कोई प्यार नहीं, आंखों वाले काफरों से कोई प्यार नहीं, मुझे तेरा नबी ना यार प्यारा है। उठ यहां से, अब सब तवल्ला अलजा अहुल आमा वमा युदरी कला अल्लाहु यज़क्का। अब अहलियान कराची में ऐलान करने लगा हूं, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। अल्लाह अपने नबी को काफरों में बिठाता भी नहीं, काफरों में सुलाता भी नहीं। आप मेरा ऐलान लगता है पचा गए। अल्लाह अपने नबी को काफरों में बिठाता भी नहीं, काफरों में सुलाता भी नहीं। नबी बैठेगा भी मोमनों में, बैठेगा भी मोमनों में, बैठेगा भी मोमनों में, सोएगा भी मोमनों में, क़यामत वाले दिन उठेगा भी मोमनों में। हाय हाय, ऐलान समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। इधर से ये हुक्म, आओ जरा आपको मदीने ले जाऊं। चलिए मदीने, चले मदीने जी। किस्मत ने कर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। किस्मत ने कर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। ईमान वाला पढ़ेगा, खुदा मदीने ले जाएगा। किस्मत ने कर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। किस्मत ने किस्मत ने कर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। गुंबद खजरा के जलवों से शीशा दिल चमकाना है। गुंबद खजरा के जलवों से शीशा दिल चमकाना है। देता है कुरान गवाही, है हुक्म रहमान यही। थाम लो दामन मेरे नबी का जिसने जन्नत जाना है। थाम लो दामन मेरे नबी का, नबी का, नबी 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 थाम लो दामन मेरे नबी का जिसने जन्नत जाना है। थाम लो दामन मेरे नबी का जिसने
थाम लो दामन मेरे नबी का जिसने जन्नत जाना है। कब्र में आएंगे जब फिरिश्ते, मौलवियां डरा डरा मारे है, कब्र बिच्छू होणगे, सप होणगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सप होणगे, बिच्छू होणगे, खोते खोटे जिडे बड़े सब। मैंने कहा होंगे पर हमारी कब्र में नहीं। अच्छा तुम चाहते हो कि आए? हमारी कब्र में सांपों ने क्या करना है, हमारी कब्र में बिच्छू ने क्या करना है? और जिनके दिल में इश्क मुस्तफा हो और जिसके दिल में इश्क सहाबा हो, उनकी कब्रों में सांप नहीं आते, रहमत के फरिश्ते आते हैं। आएंगे 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 भी आएंगे, मोदी की कब्र में आएंगे। अब मोदी की, ये जो कहता है मैं पाकिस्तान को खा जाऊंगा, बेवकूफ, ये गाजर है। हाँ मोदी पागल, पाकिस्तान ईंटों पर नहीं खड़ा, कलमे पर खड़ा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ मोदी तेरे फौजी जाते हैं तनख्वाह के लालच में, मेरे जाते हैं शहादत के लालच में। हाँ मोदी सुन ले, कराची कितनी बड़ी अवाम तुझे कह रही है गाय का पेशाब पीने वाली कौम जमजम पीने वालों का मुकाबला नहीं कर सकती। भाई मैं तो अपनी फौज से इतनी मोहब्बत करता हूँ, हमारे घरों में जो पंखे हैं हमने उनका नाम रखा है जर्नल फैन। जिस मुल्क के पंखे जर्नल हो, चावल कर्नल हो, सीमेंट फौजी हो, घी मुजाहिद हो, साबन कमांडो हो, सिगरेट कैप्टन हो, उस मुल्क को कौन कोई करेगा? मोदी साहब को तो हमारे नशई काफी हैं। ये दीनी मदारस खुदा की कसम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हुबदार भी हैं, पहरेदार भी हैं। ये मोहब्बत सिखाते हैं, मोहब्बत। कब्र में आएंगे जब फिरिश्ते कह देंगे, यकीन जानो मेरी भी थकावट दूर हो जाएगी, आपकी भी। कब्र में आएंगे जब फिरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, बड़ा लुत्फ आएगा इस जुमले पे। कब्र में आएंगे जब फिरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, आराम से सोने दो इसको ये तो मेरा दीवाना है। आराम से सोने दो इसको ये तो मेरा दीवाना है। कितने लोग पंजाबी समझने वाले बैठे, हाथ खड़ा करें। वो तो बेड़ा तर जाए। ये मेरा काले शकील मिलते कब से पंजाबियां कीता। चलो फिर मैं एक शेर आपको पंजाबी में सुना देता हूं। लोकां मैनू लोकां मैनू आन डराया, ते रात कबर दी काली मैं सुनिया उन्हें उते नजरियां जद मोटे कमली काली। आओ जरा मदीने लेके चलूं आपको। इधर अल्लाह कहता है महबूब किसी काफिर के अंदर, काफिरों के मजमे में बैठना नहीं है। इधर देखिए एक जनाजा आया है, अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन का। जनाजा पढ़ा दीजिए आका। कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। सफे सीधी हो गई, हजूर मुसल्ले पर खड़े हैं, सामने पड़ा था वो। अब कौन नबी को कहे न पढ़ाओ। सहाबा अपने दिल को कहते थे है तू हमारे सीने में, पर कब्जा मुस्तफा का है। एक पीछे
से सफ़े चीरता हुआ आया, हजूर के सामने दस्त बदस्त अर्ज करता है, आका इसका जनाजा पढ़ाने को हमारा दिल नहीं करता कि आप जनाजा पढ़ाएं। उमर क्यों? ये मेरी माँ ऐशा का गुस्ताख है। फरमाया उमर तेरी गैरत का तकाजा है ना पढ़ा जाए, मेरी रहमत का तकाजा है पढ़ा दिया जाए। अब मैं अपने ज़ौक़ में कहने लगा हूँ, खतीबाना ज़ौक़ में, अच्छा आका पढ़ाइए। उमर सब में खड़े होकर मेरी तरफ देखना। उमर ने यूं देखा, अल्लाह तेरे होते हुए ऐशा के गुस्ताख के लिए मोहम्मद मग़फ़िरत की दुआ करे, बात बनती नहीं। चलो ये नहीं बोला तू बोल, क्योंकि अम्मी ऐशा के हक में सबसे पहले कौन बोला था? उमर के बाद कौन बोला था? अल्लाह तना ऐसा लो हालात ठीक नहीं। जोर से जोर से जोर से अल्लाह ने कह क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। अब मैं अहले इल्म की महफिल में बैठा हूँ, चूंकि मैं तालिब इल्म हूँ, ये किताबों में रहते हैं, मैं ज़ौक़ में रहता हूँ। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा, ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, ठीक है, व मय्यितना, अल्लाहुम्मा दे महबूब, नहीं नहीं नहीं, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, इन तस्तग़फ़िर लहुम सबईना मर्रा। मेरे महबूब इस मरदूद के लिए बख्शिश की दुआ कर या ना कर, चाहे 70 दफा कर, पर मैंने ऐशा के गुस्ताख को जन्नत नहीं देनी। अब जो अम्मी ऐशा का बेटा बैठा है हलाली हलाली, वो जरा हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहे। जो गुस्सा करे वो जलाली होता है, जो प्यार करे वो जमाली होता है, जो हाथ फैलाए वो सवाली होता है, कोई कम ज़र्फ तो कोई आली होता है, जो बाग को पानी दे वो माली होता है, जो नबी की अज़वाज का एहतराम करे हकीकत में वही बंदा हलाली होता है। हकीकत में वही बंदा हलाली होता है। मेरे महबूब ने वही नमाज जनाजा छोड़ दी। आवाज आई, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। ऐ मेरे महबूब, आज के बाद कानून ऑर्डिनेंस बन चुका है, किसी मुनाफिक का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना और किसी मुनाफिक की कब्र पर भी। अब ऐलान कर दूं हजरात, एक जरूरी ऐलान, जो अल्लाह अपने महबूब को किसी मुनाफिक की कब्र पे खड़ा नहीं होने देता, वो अल्लाह किसी मुनाफिक की कब्र नबी के पहलू में भी नहीं बनने देता। नबी के पहलू में कौन सो रहा है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हजरते हजरते नाम अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है, नाम अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है, नाम अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है। मोहम्मद से मिलता जिसका नसब है, सहाबा में माना तराना सहाबी, सहाबा में माना तराना सहाबी, जिसका है सारा घराना सहाबी, जिसका है सारा घराना सहाबी, जिसका है सारा घराना। बोलो बोलो,
कलमाए हक का जो ऐलान करते, सिद्दीक उन पे माल अपना कुर्बान करते। तू उलझन में क्यों खोया हुआ है, वो मोहम्मद के पहलू में सोया हुआ है। वो मोहम्मद के सल्लल्लाहु आयात हैं उतरी तेरी मनशा के मुताबिक। क्या शान उमर शान उमर शान उमर है। आयात हैं उतरी तेरी मनशा के मुताबिक। क्या शान उमर शान उमर शान उमर है। कुरान की आयात भी देती हैं गवाही। तकवा जिसे कहते हैं वो किरदार उमर है, वो किरदार उमर है। जिस नाम के सदके में दुआओं में असर है, वो नाम उमर नाम उमर नाम उमर है। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। अल्लाह जो जोर से बोले इसकी उम्र में बरकत, इसके ईमान में बरकत, इसके तकवे में बरकत, इसकी औलाद में बरकत, इसके अमल में बरकत। और जोर से बोले मेरे समेत इसी साल हज पर जाए, मेरे समेत इसी साल उम्रे पर जाए। मैं इंग्लैंड गया, जब उतरा ना मैं लंदन के एयरपोर्ट पर, तो मुझे लोग देख के कहने लगे जी बड़ा नाम सुना था, लगता है तुझे घर वाले रोटी नहीं देते। क्योंकि यहां तो मौलवी आते हैं जैसे ड्रम को पहिए लगे हो। जहाज वाले परेशान हैं, हजरत को कहां बिठाएं। जापान वाली कंपनियों को हमारे पाकिस्तानियों ने लिखा था कि जरा गेट खुला रखा करो, गद्दी नशीन घुस नहीं सकते। माशाल्लाह सारे मोहल्ले का रोटी खा के कहते अभी नाश्ता हुआ है, दोपहर को फिर खाएं। अब जरा सुभान अल्लाह कहें, आगे चलते हैं। मैं साथ साथ आपको बाज़ौक़ बना के चल रहा हूं ताकि आप जागते भी रहें, मेरी बात भी सुने। बातें मैं बड़ी अजीब कर रहा हूं, अजीब ही कर रहा हूं। अब आगे आइए जरा। जिस अल्लाह ने काफरों में नबी को बैठने से मना किया, उसी अल्लाह ने फरमाया ये जो सुफ़े पे चबूतरे पर बैठे हैं असहाबे सुफ़ा, चबूतरे वाले जिनके पाँव में जूता नहीं है, जिनके गले में अच्छा कमीज नहीं है, जिनके सर पे दस्तार नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, खजूर की गुठलियां चूस चूस के गुजारा करते हैं, लेकिन फिर भी तेरे साथ रह रहे हैं। घर छोड़ा तुझे नहीं छोड़ा, वतन छोड़ा तुझे नहीं छोड़ा, कारोबार छोड़ा तुझे नहीं छोड़ा, आग के अंगारों पर लेटे तुझे नहीं छोड़ा, तख्तादार को चूमा तुझे नहीं छोड़ा, कोड़े खाए तुझे नहीं छोड़ा, 6 महीने के मासूम बच्चे नेज़े की अनियों पे लटकवाए तुझे नहीं छोड़ा, अपने खजूरों के पके हुए बाग छोड़े तुझे नहीं छोड़ा। सहाबा ने अपने खजूरें छोड़ दी तुझे नहीं छोड़ा। सहाबा ने अपने आप समझे नहीं मैं क्या कह गया। सहाबा ने खजूरें छोड़ी, नबी को नहीं छोड़ा। सहाबा खजूरें खाने वाले नहीं थे, खिलाने वाले थे, लूटने वाले नहीं थे, लुटाने वाले थे। फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा फला तादु ऐनाका अन्हुम। ऐ मेरे महबूब बद्रुद्दुजा शम्सुद्दुहा खैरुल वरा बलगल उला कशफत दुजा ला युमकिनुस्सना हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा, कायनात के इमाम कायनात के सुल्तान साहिब जमाल साहिब जलाल साहिब कमाल महबूब रब्बे जुल जलाल, अलम नशरा के सीने वाले
खुशबूदार पसीने वाले प्यारे मक्के मदीने वाले, मैंने तेरा ताज भी आला बनाया है, मेराज भी आला बनाया है, मिजाज भी आला बनाया है, तेरी आन बान शान भी आला बनाई है, तेरा जलाल भी आला, जमाल भी आला, ख्याल भी आला, आल भी आला, बिलाल भी आला, अलकाब आला, असहाब आला, अजवाज आला, बनात आला, किरदार आला, गुफ्तार आला, रफ्तार आला, मुक्ति मुखाई मोहम्मद का हर यार आला, हर यार आला, ससुराल आला, दामाद आला, खलवत आला, जलवत आला, मेरे नबी की सदाकत, अदालत, शराफत, लताफत, फसाहत, बलागत, नबूवत, खत्म नबूवत आला, मेरे नबी का देखना आला, सुनना आला, सोचना आला, चादर आला, जो नबी के कंधे पर आ जाए वो आला, जिसके कंधे पे नबी आ जाए वो आला, जिसको झंडा दे वो आला, जिसको मुसल्ला दे वो आला, जिसे रिश्ता दे दे वो आला, जिससे ले ले वो आला, हुजरा आला, जिसका हुजरा है वो अम्मा आला, अम्मा आला, अम्मा आला, जिसका हुजरा है वो अम्मा आला, नबी का दीन आला, नबी का कुरान आला, नबी का मिशन आला, नबी का जिस्म आला। फरमाया मेरे महबूब मैंने तुझे सूरत भी निराली दी है, सीरत भी निराली दी है, तेरे जैसा तो मैंने बनाया ही नहीं है। पर मैं अल्लाह कहता हूं ये जो गरीब सहाबा बैठे हैं अपने आप को इनमें जमा के रख, इनमें जाके बैठा कर, दीन के तालिब इल्मों में जाके कभी कभी बैठ जाना ये मोहम्मद की सुन्नत है। इनमें अपने आप को जमा के रख, बिठा के रख। अल्लाह इन सहाबा में खूबी क्या है तो बेशुमार खूबियां, सबसे बड़ी खूबी ये है यदूना रब्बहुम, ये किसको पुकारते हैं? बोलो चुप भाई, बोलो यार ऊंची। अल्लाह के नाम पे तुम ऐसा हो जाते हो मुझे शक पड़ गया। जिनको जबान अल्लाह ने दी है जो सीने से जोर लगाएगा। अभी मैंने राव साहब से पूछा है कि इनके लिए खाने का बंदोबस्त है, कहा बहुत ज्यादा, लंगर शरीफ है। मौलवियों का लंगर भी शरीफ होता है। तुम मौलवियों को क्या समझते हो? मौलवियों का लंगर भी शरीफ होता है। और कहते हो हमने कई दफा कहा यार अपने बच्चों को मौलवी बनाओ। उस्मानी साहब तुम भी ठीक कहते हो, गलत हम भी नहीं कहते। अगर मौलवी बन गया तो कहां से खाएगा? पहले कहते कहां से खाएगा, यूं ही मौलवी बनता है तो फिर कहते ओए होए बड़ा खाते। दुनिया लगी हुई है मौलवियों को खत्म करने के लिए। मौलवी खत्म नहीं होते, खत्म पड़ते हैं। ये तो खत्म करते हैं, ये खत्म नहीं होते। और सुनो मौलवी कभी खत्म नहीं होने। क्यों? अस्सदक़तु रद्दुल बला, आसमान से बला मुसीबत नाज़िल हो, सदका करो, सदका मुसीबत को खा जाता है। और मौलवी तुमसे दाल हजम नहीं होती। मैं कसम दे के कह सकता हूं मुझे नहीं पता कि बकरे के गोश्त का रेट क्या है, खाते रोज हैं। मेरा दिमाग खराब है, मैं कसाई की दुकान पे जाकर पूछूं रेट क्या है, अल्लाह फरमाते तेरा दिमाग खराब है, तू मेरे दीन की बात कर, मुफ्त रोटी मिलेगी, मुफ्त बकरे की बोटी मिलेगी। लोग घरों में कहते हैं कभी कभी गोश्त पका लिया करो। हमारे तालिब इल्म कहते हैं उस्ताद जी कभी कभी दाल भी पका लिया करो। और मौलवी का बकरा खुदा की कसम प्रोटोकॉल के साथ मदरसे में आता है, पराठों पे चढ़ के। लैंड क्रूजर पर मौलवी का बकरा आ रहा है। सब जा रहे हैं सुबह सुबह पराठों पर, अचानक टायर ब्रेस्ट हुआ। ड्राइवर से पूछा सदका किया था? नहीं। चल बकरा खरीद के ले आ गया जी।
किसको दे आऊं? अगर वो कहता है और किसी ने नहीं लेना, ये हजम होएगा तो मौलवियन होएगा। तो मौलवी खत्म के लिए होने के लिए नहीं आए, ये मौलवी खत्म नबूवत के नारे लगाने के लिए आए हैं। मुझे एक आदमी कहने लगा मौलवी बहुत माल खाते हैं। मैंने कहा भाई माल भी हम खाते हैं तो जब जरूरत पड़े मार भी हम खाते हैं। हमें देखते हैं लोग, क्या बात है, एवं कपड़े पकड़ के आखणगे अमेरिका जो आए। और कई लोग हमें गाड़ियों पर देखते तो यूं कहते हैं ये मुंह भी गाड़ियों पर बैठने वाले थे। अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह की शान है। हमने कुरान से यारी लगाई है, अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी है। आपने सुना होगा सबका सेनेटर, सबका चेयरमैन, सबका एमपीए, सबका एमएनए, सबका वजीर। कभी सुना है सबका मौलवी? मौलवी सदाबहार है। खुदा की कसम, ये दुनिया पर रहे तब भी सदाबहार है। ये कब्र में जाए, कल महशर वाले दिन हर किसी को जन्नत मिलेगी ऐसी है, तवज्जो, हर किसी की जन्नत होगी यूं, ऐसे दाखिल हो जाओ। हाफिज कुरान की जन्नत होगी यूं, ऐसे हाफिज कुरान की जन्नत होगी। और लोग हाफिज कुरान को यूं देखेंगे जैसे जहाज उड़ता हो तो बच्चे देखते हैं। यकीन जानो, हाफिज कुरान आएगा, अल्लाह फरमाएगा हाफिज साहब कुरान पढ़ता जा, सीढ़ियां हाफिज कुरान को जल्दी जल्दी होगी जैसे तरावियों वाले को होती है। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे जी, चौधरी साहब मस्जिद के सदर थे उस्मानी साहब, हमारी मस्जिद का ना कारी साहब बड़ा अच्छा है। मैंने कहा क्या हुआ? 15 मिनट में बमाए 3 वितर तरावी। मैंने कहा बड़ा भाई तेज काम है। हाफिज जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करेगा तो अल्लाह फरमाएगा है ठहर है, मैंने आपको जन्नत दी है, छीनूंगा नहीं। जरा आज मजे ले ले के पढ़, तू पढ़ मैं सुनूं। अल्लाह आपको हरम ले जाए, रमजान शरीफ में ले जाए, तरावियां पढ़े तो आवाज आए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر। देखो यार ऐसा मौलवी तुम्हें मिलेगा?
हर टेस्ट में चेक करवाया है। फरमाया यदूना रब्बहुम। अब सुल्तान बाबू का शेर पढ़ दूं या फिर से पढ़ दें? देखो पता ही नहीं चला, को पता चला घंटा गुजारने का। तस्बीह फिरी तस्बीह फिरी ते दिल नियो फिरे ते की लेना तस्बीह पढ़ के। इल्म पढ़िया ते अदब नियो सिखिया ते की लेना इल्म नू पढ़ के। बाकी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगले साल। फरमाता यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहा फला तादु ऐनाका अनहुम। मेरे महबूब मेरे लाडले मोहम्मद जब तू इनमें जाके बैठ जाए हो सकता है ये शर्मो हया की वजह से तेरी तरफ टिकटिकी बांध के ना देखें, लेकिन मैं रब कहता हूँ तेरी आंखें इनसे नहीं फिरनी चाहिए। तो सहाबा को अपनी निगाहों में रख, तेरी निगाहें इनके चेहरे से नहीं हटनी चाहिए, इनको देख। हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, मोहम्मद अकेले हजारों में चमके, हजारों में चमके। कोई चांद चमके सितारों में जैसे, हबीबे खुदा ताजदारों में चमके। हाजी हसन खान साहब, राउदुल अफ्तार साहब, बाकी सारी जमात, इस मस्जिद की इंतजामिया, बाबुर रहमत के सारे माशाअल्लाह खिदमतगार। हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, मोहम्मद अकेले हजारों में चमके, हजारों में चमके। करी दाऊद साहब, कोई चांद चमके सितारों में जैसे, कोई चांद चमके सितारों। अगला जुमला संभल के सुनना, कोई हाथ नीचे न रहे। कोई चांद चमके सितारों में जैसे, मोहम्मद इस तरह नबी चार यारों में चमके, इस तरह नबी चार यारों में चमके। वशम्स चिरा वल्लैल जुल्फी, वो कुरान के तीर
सितारों में चमके, सहाबा में जाके हुजूर बैठे पर अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे अकेला दुनिया में भी नहीं रखूंगा, तुझे अकेला कब्र में भी नहीं रखूंगा। दो यार पहरेदार तेरे साथ सुलाऊंगा, एक सदाकत वाला होगा, एक गैरत वाला होगा। सदाकत वाला इसलिए सुला दिया कि कोई झूठा नबी के रोजे पर न जाए, गैरत वाला इसलिए सुला दिया कि कोई बेगैरत नबी के रोजे पर न जाए। अल्लाह आपको मदीने ले जाए नबी के रोजे पर। आवाज से कह दो, आवाज से कह दो, अल्लाह आपको चिल्ले पर ले जाए। अब ऐसा अल्लाह 4 महीने के लिए ले जाए, अल्लाह साल के लिए ले जाए। खुदा की कसम ये बड़ी अजीब जमात है। हम कुछ लेके दुआ करते हैं, ये दे के दुआ करते हैं। अपनी जेब से खर्च करना बड़ा मुश्किल है, यकीन जानिए। लेकिन ये करामत है हज़रत मौला इलियास कांदलवी रहमहुल्लाह। मैं रायबंद गया पिछले दिनों में, हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब की कब्र पे, आहा क्या बुजुर्ग सो रहा है, कितने अल्लाह वाले लैन में सोए हुए। हमारे मौला जमशीद साहब की कब्र से खुशबू आई तो मैंने एक दोस्त को बताया कि हमारे बुजुर्गों की कब्र से खुशबू आई। कहने लगा कोई नहीं आई, मैं गया था मुझे कोई नहीं आई। मैंने कहा तुझे आएगी नहीं। कहने का क्यों? मैं कहा जी जन्नतियों की खुशबू तो जन्नतियों को आती है, जो जन्नती होंगे उनको खुशबू जन्नतियों की आएगी, जो आए उधर से हैं उन्हें खुशबू कैसे आएगी? तो ये क्या बात है? इनके साथ आदमी बस पर बैठ जाए ना, आराम से पूछते हैं किधर से आया है? वो कहता मैं पेशावर से आया। किधर जाना है? लाहौर जाना है। तो कभी रायवंड गया? वो क्या होता है? कहा नहीं रायवंड में तो कमाल है, आप कभी दे माहौल में ऐसा घेरिया तवज्जो है। ये कैसे लोग नेक लोग हैं, बस ये रायवंड जाके बैठ गए, को कावा लेके आ गया, को टाफियां लेके आ गया। अचानक सीता से आवाज, चुक बिस्तर हो तैयार मियाँ तो महीने लाल 4 मियाँ। चुक बिस्तर हो तैयार मियाँ तो महीने लाल 4 मियाँ। तेन बख्शे रब गफार मियाँ। पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा। जड़ा 4 महीने ला लैंदा ओ दीन दा इलम बखा लैंदा, माल यतीम दा खावण नहीं दिंदा। पढ़ो ला इलाहा। जदों सुन लैंदा तकरीरां नूं फिर मनदा सच्चियां पीरां नूं, चक लांदा बुल्लां दियां खीरां नूं। पढ़ो ला इलाहा। तब पता चलता है कि हजरत साहब पीछे खत लिखते हैं, मैं चिल्ले पे जा रहा हूं। अल्लाह पाक भी इस जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह इस गुलशन को बाब रहमत को क़यामत तक जिंदाबाद और आबाद रखे। जो इसकी तामीर और तरक्की में, इसकी तालीम तरबियत में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन हजरात की हिफाजत फरमाए, इन हजरात का साया तादेर हम पे सलामत रखे। जिनका ईमान ताज़ा हुआ वो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहें।